अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के अंदर कि हम कैसे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करें, हमें कैसे पता होगा कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है या किस में हम सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं या इसमें हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के टाइम पे मेनली क्या होता है कि आप क्या है, जब आपने 11th या 12th में मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो आपका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल साइंस को लेकर वो बहुत क्लियर है। तो अब आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो क्या सोचेंगे कि ठीक है, मैं ऑप्शन में क्या करता हूँ, पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपीएससी ऑप्शनल की। यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट बेसिकली यूपीएससी एग्जाम में अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो देयर आर सो मैनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन द यूपीएससी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि यूपीएससी होता क्या है। यूपीएससी मीन्स यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम जो कि एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसको इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, एंड दिस एग्जाम इज वेरी वाइड। अब यूपीएससी एग्जाम के अंदर तीन तरीके की पोजीशंस होती है, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस होती है जिसके लिए स्टूडेंट्स जो होते हैं यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। जिसके अंदर जो फर्स्ट होता है वो होता है आईएएस की प्रिपरेशन करना, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। द सेकंड वन इज इंडियन पुलिस सर्विस एंड थर्ड वन इज इंडियन फॉरेन सर्विस। ये तीन एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं फॉर दिस थ्री पोजीशंस। ओके, अब हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न की, यानी एग्जाम्स कंडक्ट कैसे होते हैं। तो बेसिकली यूपीएससी एग्जाम में तीन स्टेजेस होते हैं फॉर द एग्जाम। द फर्स्ट स्टेज इज अ preliminary exam, the second one is a mains exam, and the third one is the interview exam. Interview is just interview. अब यूपीएससी के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिकली जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम कब चूज करते हैं, उसकी प्रिपरेशन हमें किस लिए करते हैं। यूपीएससी के अंदर जो थ्री स्टेजेस बताए थे एग्जाम के, प्रीलिमिनरी एग्जाम, उसको क्लियर करने के बाद जब स्टूडेंट्स अपने मेन एग्जाम्स में आते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को बेसिकली स्टूडेंट्स अपने मेन्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं या चूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शनल एग्जाम जो होता है यूपीएससी के अंदर वो कैरी करता है 500 मार्क्स आउट ऑफ 1750, यानी 1750 में से आप कह सकते हैं कि जो 500 मार्क्स होते हैं बेसिकली यूपीएससी के अंदर वो कंडक्ट किए थे, वो होते हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट तरीके के ऑप्शनल सब्जेक्ट जो यूपीएससी के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं बेसिकली जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसको सिलेक्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट मोड क्या होता है कि वो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करते हैं जिन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो या जिन सब्जेक्ट्स में आपने अपनी 11th-12th पढ़ी हो या फिर अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। तो यूपीएससी के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू द यूपीएस, दैट इज़ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बोटेनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स एंड mechanical engineering, medical science, philosophy, physics, political science, international relations, psychology, public administration, sociology, statics and geology। इसके साथ साथ इन ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ अगर हम बात करें यूपीएससी के अंदर तो कुछ लिटरेचर सब्जेक्ट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेजेस के थ्रू चूज़ कर सकते हैं, यानी जिन लैंग्वेजेस में वो बात करते हैं या जो उनका नेशनल या उनका मदर टंग होता है। जो लैंग्वेजेस यहाँ पर लिटरेचर सब्जेक्ट्स में प्रोवाइड की जाते हैं उसमें असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयामी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया एंड पंजाबी, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लैंग्वेज के बेस पर होते हैं और स्टूडेंट्स इसे चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देम। इससे ज़्यादा और भी लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के अंदर कि हम कैसे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करें, हमें कैसे पता होगा कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है या किस में हम सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं या इसमें हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के टाइम पे मेनली क्या होता है कि आप क्या है, जब आपने 11th या 12th में मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो आपका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल साइंस को लेकर वो बहुत क्लियर है। तो अब आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो क्या सोचेंगे कि ठीक है, मैं ऑप्शन में क्या करता हूँ, पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूँ। उसी तरीके से कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका साइंस से बैकग्राउंड होता है लेकिन आगे जाके वो उसमें नहीं लेना चाहते, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि अब हम कैसे किस सब्जेक्ट को चूज़ करें फॉर आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो द फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट।
ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते टाइम आप इस बात का ध्यान दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, उसकी बेसिक नॉलेज आपको कितनी है और आप कैसे और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना आपके हाथ में होता है। वहाँ पे आपको कोई फोर्सफुली नहीं कहता कि आपको इसको पढ़ना है। जैसे मेनली क्या होता है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो आपको कवर करने होते हैं, क्योंकि वो कंपलसरी होते हैं। वहाँ पे आपकी चॉइसेस नहीं होती। लेकिन जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपके पास चॉइस होती है, आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं फॉर द सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखिए कि आपका किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। सेकेंडली वही बैकग्राउंड की बात आ गई। मैंने कहा कि अभी 11th एंड 12th में आपने मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस लिया, साइंस का बैकग्राउंड था या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट था या फिर कॉमर्स का बैकग्राउंड था, तो बैकग्राउंड देखिए कि आपका किस सब्जेक्ट में पहले से बेसिक चीज़ें जो क्लियर है और स्ट्रॉन्ग है आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो वो देखिए बैकग्राउंड। उसके बाद आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि हाँ मैंने मान लो कि मैंने 11th 12th में पॉलिटिकल साइंस ले ली, लेकिन क्या ऑप्शन में भी वो सब्जेक्ट कवर कर सकता हूँ? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यूपीएससी का सिलेबस लीजिए, उसको देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस लीजिए, उसको देखिए, उसको एनालाइज कीजिए कि उसके अंदर जो टॉपिक्स है क्या मैं उन्हें समझ सकता हूँ। या मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन आगे जाके उन्हें लगता है, डर लगता है कि मे भी अगर मैंने ऑप्शनल में साइंस को चूज़ कर लिया आगे से और मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मेरा अंडरस्टैंडिंग कितना होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अपना सिलेबस लीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और देन समझिए कि मेरे को इस सब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना है। आफ्टर दैट एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी टॉपिक को चूज़ करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो वहाँ पर आपके पास उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कितने स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर हम बात करते हैं जूलॉजी सब्जेक्ट की, मोस्टली अगर किसी बच्चे ने जूलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया, अब वो सोच रहा है कि मेरे को इसमें प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है, तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसके रिगार्डिंग, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसके स्टडी मटेरियल्स कितने अवेलेबल हैं, कितने मैं अपने आप को प्रोवाइड करा सकता हूँ, ये सब कुछ। उसके बाद जब हम किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो जो मॉक टेस्ट होते हैं या प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना, उनको करना चाहिए। यानी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए या ऑलरेडी मॉक टेस्ट जो कई सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं या किसी भी फैकल्टी के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उन पेपर्स का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उनकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे को सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स योर प्रिपरेशन बेटर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके हाथ में होते हैं चूज़ करना, वो आपके पास है कि मैं किस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस एग्जाम में, तो आपको पता होगा कि उसकी प्रिपरेशन करना भी कितना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट वही चूज़ कीजिए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको ईजिली जिसकी मटीरियल्स अवेलेबल हो जाए। प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह लेके प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को चेकआउट कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व कीजिए एंड देन दिस कैन हेल्प यू इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने के टाइम पे आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।